को प्राप्त किया, उन सिद्धों की आराधना के साथ ही हम सब श्रीजिन सहस्त्र नाम महामंडल विधान और विश्व शांति महायज्ञ परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में संपन्न करेंगे। आप सभी मानवाओं से अनुरोध है उस विधान में शामिल होकर अक्षय पुण्य के भागी बने। उस विधान में शामिल होने की अंतिम तारीख, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 21 सितंबर समिति द्वारा तय की गई है। साथ ही 3100 रुपये में आप इंद्र इंद्राणी जोड़े सहित बैठ सकते हैं। यह आप रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख है उससे पूर्व ही हमारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन करें और आप अपनी सुनिश्चितता तय करें। अब मैं सुलोचना जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आज का प्रथम प्रश्न परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में अपनी ओर से रखें। नमस्ते महाराज श्री। पहले के ज़माने में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खुश रहते थे, और आजकल हम लोग देखते संयुक्त परिवार रहना नहीं चाहते। इसका क्या कारण महाराज श्री? ठीक है, देखिए पुराने ज़माने में और आज की सोच में बुनियादी फर्क आ गया। पहले लोग येन केन उपायन साथ रहने की कोशिश करते थे, अब येन केन उपायन अलग होने का प्रयास करते हैं। पहले लोगों के घर छोटे थे और दिल बड़ा होता था, आजकल घर बड़ा हो गया, दिल छोटा हो गया। पहले लोग कमरे में रहा करते थे और एक कमरे में 10 लोग बिस्तर लगाकर आराम से समा जाया करते थे। अब कमरों का स्थान फ्लैट ने ले लिया है, जहां मियाँ बीवी के अलावा बच्चों के लिए भी पर्याप्त जगह। सोच का परिवर्तन। पहले हमारे संबंधों का आधार प्रेम और आत्मीयता थी, आज उसका स्थान उपयोगिता और अवसर ले लिया है। व्यक्ति की अब उतनी वैल्यू नहीं रही, इस कारण सोच बिगड़ते जा रही है। पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति उदारता होती थी, सहनशीलता होती थी, आज वो दिनों दिन कम हो रहे हैं। हालांकि आज भी एक ऐसा बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इस विषम दौर में भी संयुक्त रूप से बड़े राजी से जी रहे हैं, और उसमें उदाहरण ये काला परिवार है कि पिताजी के चले जाने के बाद भी 6 भाइयों का परिवार आज भी एक चूल्हे में रोटी खाता है। जो संयुक्त रूप से रहते हैं वो उसका मज़ा जानते हैं। संयुक्त रूप में रहने में थोड़े बंधन हैं पर प्रसन्नता है, और एकल परिवारों में बंधन नहीं है पर असुरक्षा है, अप्रसन्नता है, तनाव है। भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है। यहाँ प्रारंभ से ही सह जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती रही है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोगों की भावनाओं को जगाएं, लेकिन आजकल तो उल्टा होता है। अगर किसी को अपनी लड़की देनी होती है और जब ये सुनने को मिलता है कि 3-4 भाइयों का परिवार है और ज्वाइंट फैमिली है, तो लोग अपनी लड़की देने से नकारना शुरू कर देते हैं। वहाँ बहुत काम करना पड़ेगा। ये सोच बदलनी होगी। ये पूरा पश्चिमी प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ने लगा, भारतीय लोगों पर पड़ने लगा है, और उसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। आज नहीं कल फिर लोग इसे सोचेंगे और ये परिस्थितियाँ फिर बदलेगी। और अब तो मैं बोल रहा एकल परिवार भी अब कहाँ रह पा रहा है। माँ बाप को तो अब घर में जगह नहीं मिल रही, उनके लिए वृद्धाश्रम खोलना शुरू करना पड़ रहा है, और धीरे धीरे बच्चे और माँ बाप के बीच में भी तालमेल का अभाव होता जा रहा है। ये स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं और भारत और भारतीय समाज के सर्वथा प्रतिकूल है। इसके लिए फिर से हमें एक जागरण करने की आवश्यकता है। बबली जैन लादुरा, आश्चर्य क्या है?
अहन अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। युधिष्ठिर से एक यक्ष ने एक प्रश्न किया था, पांडवों से यक्ष ने प्रश्न किया था आश्चर्य क्या है। मैं सोचता हूँ शायद वही प्रश्न इस प्रश्नकार ने मुझसे पूछा है। जब पानी लेने के लिए गए नकुल सहदेव भीम अर्जुन, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि आश्चर्य क्या है, उनके दिमाग में नहीं चला कि आश्चर्य क्या है। लेकिन जब युधिष्ठिर की बारी आई तो उन्होंने कहा अहन अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम, कि रोज़मर्रा की दिनों में हम देखते हैं कि सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समाते हैं, उसके बाद भी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में और क्या है, यही आश्चर्य है। चलिए नेक्स्ट। निदत्ति और निकाचित नाम कर्म का अर्थ बताइए और इसका अक्षय कैसे होता है। देखिए, निधत्ति और निकाचित नाम का नाम कर्म नहीं है, निधत्ति और निकाचित नाम का कर्म होता है। ये सब कर्मों में कुछ अंश ऐसे होते हैं जिनमें निधत्ति और निकाचितपना होता है। निधत्तिपना जिन कर्म परमाणुओं में होता है, जिन कर्म समूहों में होता है, उसकी स्थिति को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, समझ गए, और उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन उसको हम उसकी स्थिति को घटा बढ़ा नहीं सकते, उसकी शक्ति को घटा बढ़ा नहीं सकते, उसको चेंज कर सकते और असमय में भोग सकते हैं। लेकिन निकाचित कर्म एक ऐसा है जिसे नियत कर्म की संज्ञा दी जा सकती है। उस कर्म को न हम घटा सकते, न बढ़ा सकते, न बदल सकते, न समय से पूर्व भोग सकते, वो निकाचित कर्म कहलाता है। चलिए, उसका क्षय शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से होगा। 9वें गुण स्थान में प्रवेश करने पर निधत्ति निकाचितपना समूलता नष्ट होता है। लेकिन निधत्ति निकाचितपना के उन परमाणु समूहों का कुछ अंश जिनेंद्र भगवान की भक्ति से देव दर्शन के बल पर नष्ट होता है। ऐसा आचार्य वीरसेन स्वामी का अभिमत है कि जिन बिंब दंशनेन निधत्ति निकाजिदस्सभि मिच्छत्तादि कम्म कलावस्य क्षय दंशनादो। जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन से निधत्ति निकाचित स्वरूप मिथ्यात्वादी कर्म समूहों का क्षय देखा जाता है। महाराज श्री, आपके मतानुसार क्या अकाल मृत्यु होती है या नहीं? गेंदालाल जी जैन, ललितपुर। भाई, अकाल मृत्यु होती है, इसमें क्या संदेह। मृत्यु अकाल भी होती है और मृत्यु सकाल भी होती है। 2 प्रकार की आयु का वर्णन आगम में आता है, एक अपवर्तनीय आयु और दूसरी अनपवर्तनीय आयु। अपवर्तनीय आयु वो आयु होती है जो किसी निमित्त को पाकर समय से पूर्व नष्ट हो जाए। अनपवर्तनीय आयु वो होती है जो किसी भी निमित्त से समय पूर्व नष्ट न हो। देवों, नारकियों और भोग भूमि के जीव तथा तीर्थंकरों की आयु अनपवर्तनीय होती है। इसी से सिद्ध होता है कि बाकी सबकी आयु अपवर्तनीय भी होती है। आगम में ऐसे मरण को कदली घात मरण कहा। कदली घात मरण का तात्पर्य है जैसे कोई केले का पेड़ हो, वो एक बार फल देता है और एक बार फल दे चुकने के बाद उसमें दोबारा फल नहीं लगता, तो उसके बगल में एक दूसरा अंकुर उत्पन्न हो जाता है। नए अंकुर को पर्याप्त रस मिले, इस भाव से किसान उस हरे भरे पेड़ को काट डालते हैं। तो जैसे हरा भरा पेड़ असमय में कट गया, इसी तरह जिसका हरा भरा जीवन असमय में नष्ट हो जाता, उसके उस मरण को कदली घात मरण की संज्ञा दी जाती है। ये अकाल मरण है, इसलिए अकाल मरण को कभी नकारना नहीं। आचार्य कुंद ने लिखा है, विष बेयन रतक है भय सत्तक घन संकलेशे ही आहार उस्सासाना निरोहना खिज दे आयु। कि विष से, वेदना से, रक्त के क्षय से, भय से, शस्त्र के आघात से, संकलेश से, आहार और उच्छ्वास के निरोध से इस जीव की आयु क्षीण होती है और इस प्रकार के निमित्तों से यह जीव अपमृत्यु का शिकार बनता है। इसलिए अकाल मरण को स्वीकार करना ही चाहिए। इसके बाद में मोना दीदी, ब्रह्मचारिणी मोना दीदी नागपुर तैयार रहेंगी। इलाहाबाद के हाईकोर्ट से वकील साहब एल.के. जैन साहब पूछ रहे हैं कि 6 डाला के प्रथम अध्याय में दिया हुआ है कि त्रियंश की मृत्यु बड़े ही संतलेश भाव से होती है, इसलिए वह नरक जाते हैं। इसमें उन पशुओं का क्या दोष है? दूसरा प्रश्न, नारायण और प्रतिनारायण नरक ही क्यों जाते हैं? देखिए, पशुओं का दोष नहीं, उनके परिणामों का दोष है। जब तीव्र वेदना में व्याकुलता होती है
तो आर्त परिणामों में नियमतः अशुभ कर्मों का ही बंध होता है। जब भी आर्त रौद्र परिणाम हो, अशुभ कर्म का ही बंध होगा। तो उस अशुभ कर्म के अशुभ परिणाम में अशुभ कर्म का बंध होगा तो नरकादि में जाएंगे। संक्लेश की अधिकता कभी भी अनुकरणीय नहीं होती, इसलिए उनमें दोष उनका नहीं, दोष उनके परिणामों का है। जब शरीर आदि में वेदना की अधिकता होती तो दुख होता। आप तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ते हैं, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवना नात्म परो भय स्थान सद्वेदस्य। ये अशाता वेदनी के हेतुभूत परिणाम है, जो अशाता वेदनी के बंध के हेतुभूत परिणाम है। ये शुभ परिणाम नहीं, संक्लेश परिणाम है, तो संक्लेश का परिणाम हमेशा दुर्गति ही होती है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा? स्वर्ग में भी संक्लेश होता है, जिसके कारण दिव्य एकेंद्रियों में उत्पन्न हो जाते हैं। नारायण और प्रतिनारायण दोनों अनुबद्ध वैर वाले होते हैं। इनके कई भावों का बैर चलता है और बैर का परिणाम नरक है। नेक्स्ट। हाँ, पहले से रेडी रखा करो। हेलो हेलो, नमोस्तु महर्षि जी। नमोस्तु महर्षि जी। निगोद से जीव निकलकर कैसे मनुष्य बनता है? निगोद से निकल कर के जीव मनुष्य बनता है, मुनि बनता है, मोक्ष भी जाता है। कैसे जाता है इसका कोई उत्तर नहीं है, इसी को भवितव्य कहते हैं। ऐसा जीव जो अनादि से निगोद में है, निगोद के अतिरिक्त अन्य किसी पर्याय को जिसने कभी देखा नहीं जाना नहीं, वो जीव भी निगोद से सीधे निकलकर मनुष्य बने, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बने, केवल ज्ञान प्राप्त करे और सीधे मोक्ष भी जा सकता है। यही परिणामों की बलिहारी है। इसलिए भाइयों, कभी अपने उच्च होने का अभिमान मत करना। हो सकता आज तुम उच्च हो, कल तुच्छ बन जाओ, और जिसे तुच्छ मान रहे हो कल तुमसे भी उच्च हो जाए, सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त कर लो। नेक्स्ट। महाराज श्री आदत का जीवन में बड़ा महत्व है। इसके बाद में लता जी डंडवाल तैयार रहेंगे। आदत का जीवन में बड़ा महत्व है। हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं? बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमको अपने आदतों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। आदत बहुत खतरनाक चीज़ होती है। ये आदत कई तरीके से हमारे मन पर जुड़ती है और ये अबुद्धिपूर्वक हो जाती है। जैसे आप देखते हैं ना, एक बच्चा जैसे साइकिल जब सीखना शुरू करता है तो उस साइकिल सीखने से पहले वो साइकिल को देखता है, किसी को साइकिल चलाते देखता है तो उसके मन में लगता है ये साइकिल है, ये मुझे चलाने लायक। फिर उस साइकिल को चलाने की उसके मन में इच्छा जगना शुरू होती है। फिर तीसरे क्रम में ऐसा होता है कि मुझे साइकिल चलाना है और चलाने के लिए वो पैडल मार मार के साइकिल चलाना सीखना शुरू करता है। और फिर जब साइकिल में निष्णात हो जाता है तो हाथ छोड़ करके भी वो साइकिल चलाना शुरू कर देता है। ऐसी ही हमारे चित्त की भूमि में कोई भी बात आदत के रूप में डलती है तो प्रारंभ में एकदम उसकी शुरुआत होती है और धीरे 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 वो गहरी गहरी तर होते जाती है। उस आदत को ठीक करने के लिए आपको अपने आदतों पर जागरूक होना होगा। आपकी कोई भी बुरी आदत है, उस आदत के प्रति आप अवेयर रहें। पहले तो आप ये महसूस करें कि मेरी कौन कौन सी बुरी आदत है, और जो भी बुरी आदत है उस आदत को छोड़ने का दिल संकल्प लें। उस संकल्प को स्थिर बनाए रखने के लिए मेरे लिए ये बुरी आदत है, इस आदत से मुझे बचना, ऐसी भावना को जगाएं और अपने मन में एक ऐसे संस्कार दिल करे जिसे ऑटो सजेशन के रूप में लिया जाता है। ये मेरी बुरी आदत, जैसे किसी की अपशब्द बोलने की आदत है, गाली देने की आदत है, अपशब्द देना बोलना उचित नहीं, ये मेरी बुरी आदत है, मुझे अपशब्द से बचना है, मुझे अपशब्द से बचना है। और जब भी आप अपशब्द बोलो, अपनी निंदा ग्रह करो, 9 बार नमो का मंत्र पढ़ो, आप अपशब्द पर अंकुश लगाओगे, धीरे धीरे उसके प्रति अवेयर होंगे। और उससे एक और आगे बढ़ने की बात मैं आपसे कहता हूँ कि अगर अपशब्द बोलने की आपकी आदत है और उससे आप बचना चाहते हो, तय कर लो मैं अपशब्द नहीं बोलूँगा, और जितनी बार अपशब्द बोलूँगा उतनी बार 10 रुपया मंदिर के गुल्लक में डालूँगा।
एक दिन डालोगे, दूसरे दिन अपने आप कम हो जाएगा, तीसरे दिन कम हो जाएगा। मेरे को लगता है 400-500 रुपया में आप शब्द बोलने की आदत छूट जाएगी। इससे सस्ता और क्या हो? प्रयास करो। नेक्स्ट। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, गुरुवर तो वैरागी होते हैं, लेकिन हम सभी को गुरुवर से राग हो जाता है, लेकिन गुरुवर अचानक बिहार हो जाते हैं, उस बिहार का हम लोग को बहुत दुख होता है, उस दुख को कैसे संभालें? देखो ऐसा है, राग करो और बैरागी से, तो बैरागी का राग यही कुछ देगा। सच्चे अर्थों में यदि आपने साधु के स्वरूप को जाना और उसे स्वीकार किया तो ये पहले ही तय है कि ये जो आए हैं वो जाने के लिए हैं। साधु का विहार हो तो उसमें दुख करने की ज़रूरत नहीं है। साधु के पीछे विहार करने लगो, दुख खत्म हो जाएगा। मैं भोपाल में था, चातुर्मास का समापन हुआ। थोड़ा हल्ला सा हो गया था क्योंकि एक कार्यक्रम अटेंड करने जाना था। पूरे समाज के लोग आ गए इकट्ठे। एक पत्रकार मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा, महाराज जी सुना है आज आप विहार कर रहे हैं। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक सुना है। महाराज, जैन धर्म में किसी के दिल को दुखाना पाप माना जाता है। हमने कहा बिल्कुल माना जाता है। महाराज जी आप विहार कर रहे हैं, सबको छोड़कर जा रहे हैं, तो आप सबको छोड़कर जाएंगे, आपको नहीं लगेगा क्या? आप सबको छोड़कर जाएंगे, आपके जाने से लोगों के दिल को दुख लगेगा, उसका पाप आपको नहीं लगेगा। हमने बिल्कुल, जो दिल छोड़ के जाएगा उसको पाप लगेगा। इसलिए देखना, आप मुझे छोड़ के जाते हो कि हम आपको छोड़ करके जाते हैं? आप हमको छोड़ोगे, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप हमको छोड़ो। आप हमको छोड़ के आओगे कि हम आपको छोड़ के जाएंगे? छोड़ने कौन जाता है? हाँ, इसलिए कभी कोई महाराज आए तो उनको छोड़ने मत जाना, उनके साथ चले जाना, मामला ठीक हो जाएगा। इसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी तैयार रहेंगे। ये जय कुमार जी चल रही है बंडा महाराज जी, इनके प्रश्न हैं। यही है, बुला लो। है यहाँ पे चल रही है जी, अनुपस्थित आ रहे हैं। चलो। उनके प्रश्न नहीं है, उनका चिंता है या उनको ऐसा आभास है कि जिज्ञासा है कि महाराज श्री जो स्वर्ग में अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप में जो जिनाले होते हैं वहाँ देवता लोग पूजन करते हैं, तो बिना पुस्तक के पूजन कैसे करते होंगे? दूसरा, वहाँ दिव्य दिव्य जो भी अन्न मिष्ठान आदि चढ़ते हैं, तो वो फिर वहाँ पर देवता लोग तो अन्न उनके तो कंठ से अमृत झड़ जाता है, तो उनका क्या होता है होगा जो इतने सारे वो चढ़ाते हैं? देखो, पुस्तक की जरूरत मूर्खों को होती है, ज्ञानियों को नहीं। क्या बोला? पुस्तक की जरूरत मूढ़ों को होती, ज्ञानियों को नहीं। ज्ञानियों का तो जीवन ही खुली किताब की तरह होता है जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं। ये हम सब हीन क्षोभशम वाले लोगों को पुस्तक चाहिए। पूजा पुस्तक पढ़ करके पढ़ने का नाम नहीं, पुस्तक लेकर पढ़ने का नाम पूजा नहीं है। भगवान के चरणों में भाव विशुद्ध युक्त अनुराग की अभिव्यक्ति का नाम भक्ति है, और वो देवों के पास पर्याप्त रहता है। देवता लोग भगवान के पक्के अनुरागी होते हैं। आपको बताऊं, ये अष्टानिक का जो पर्व होता है उस समय पूरा स्वर्ग खाली हो जाता है। पहले माने चारों निकाय के देव 16वें स्वर्ग तक के सब नंदीश्वर द्वीप पहुंचते हैं। आपको आश्चर्य होगा क्यों पहुंचते हैं, नंदीश्वर द्वीप क्यों पहुंचे? उनके विमान में इतने वही अकृत्रिम जिनालय और वैसे ही भगवान, अकृत्रिम सब एक से होते हैं, लेकिन वहां मन नहीं लगता। क्यों? गांव के मंदिर में वो मजा नहीं आता जो शिखर जी के मंदिर में आता है। समझ गए? तो इसमें तो हम रोज करते हैं, वहां साल में यदा कदा ही जाते हैं, इसलिए वो उन मंदिरों में जाते हैं। और महाराज वहाँ जाए, तीर्थंकर के पास चले जाए सीधे विधे में, बोले जो मजा तीर्थ में वो तीर्थंकर में नहीं। क्यों? तीर्थंकर के पास जाओ तो दीर्घक दीर्घा में बैठे रहो, छू भी नहीं सको। तीर्थ में जाओ, भगवान को नहलाओ धुलाओ, अभिषेक करो, पूजा करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, है ना मजा? यही तीर्थ यात्रा का महत्व है। तो देवता लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं,
वहाँ पर वे भगवान की भक्ति अपने हृदय के उद्गार से व्यक्त करते हैं। उनको ज्ञान का क्षोभशम होता है और वो अपने मुख से जो शब्द बोलते हैं वही पूजा बन जाती है। उनके मुख से जो शब्द उच्चरित होते हैं वही स्तुति बन जाती है, गीत बन जाते, संगीत बन जाते हैं। उनको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। रहा सवाल वहाँ जो दिव्य वस्तुएं चढ़ाई जाती है, तो स्वर्ग के द्वारा स्वर्ग से आने वाली सारी निधियाँ दिव्य होती है और आने के बाद समय पर आती है और जहाँ से आती है वहीं चले जाती है। उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ कोई माली पुजारी की व्यवस्था नहीं होती। समझ गए? क्लियर हो गया? नेक्स्ट। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पूर्वोपार्जित कर्मों का फल तो इस जन्म में मिलता है, लेकिन क्या नए कर्मों का फल भी इसी जन्म में मिल जाता है? बहुत सुंदर। देखिए, पूर्वोपार्जित कर्म का फल मिलता है और कुछ इस जीवन का भी कर्म का फल मिलता है। कर्म फल की अपनी एक प्रक्रिया होती है। हम जो आज कर्म बांध रहे हैं ना, वो आज से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति का कर्म बांध सकते हैं। यानी उतने वर्षों तक भोगने लायक कर्म हम बांध सकते हैं। अभी जो हम कर्म भोग रहे हैं, वो आज जो हम भोग रहे हैं वो करोड़ अरबों खरबों असंख्य वर्षों पुराना, यानी इस कर्म साहित्य की भाषा में 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर में 1/24 होती। ऐसी आदिनाथ से महावीर तक का काल 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर था। एक कल्प काल उत्सर्पणी अवसर्पणी का 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। तो ये इतने लंबे अंतराल का कर्म हम भोग सकते हैं। और आज हमने जो बांधा अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति हमने बांधी, तो एक अंतर मुहूर्त के बाद उसका तुरंत उदय भी आ सकता है। इसलिए अतीत के कर्म पर हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, वर्तमान के कर्म पर हमारा पुरुषार्थ है। इसके लिए एक उपाय बताता हूँ। उदयगत कर्म को आप रोक नहीं सकते, लेकिन बंधने वाले कर्म पर आप नियंत्रण लगा सकते हैं। क्या करो? जब कर्म का उदय आए उस समय उसमें हर्ष विषाद कम करो, संकल्प विकल्प कम करो, अपने परिणाम को संभाल लो, तो नया कर्म कम बंधेगा और जो पुराना कर्म है वो मंद हो जाएगा। और कई बार तुम्हारी समता के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे पुण्य का भी उदय आ जाएगा, तत्काल बंधा हुआ या सत्ता में संचित पुण्य, जो तुम्हारे पाप को साफ करने में मददगार बन जाएगा। इसलिए अपनी कषाय मंद रखो और तुरंत भी पुण्य का फल मिलता है। एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज पुण्य पाप का फल तुरंत मिल जाए, तुरंत नहीं मिलता इसलिए गड़बड़ है। हमने कहा गनीमत है कि तुरंत नहीं मिलता। कहा पुण्य पाप का फल तुरंत मिलना चाहिए, तुरंत नहीं मिलता इसलिए गड़बड़ है, लोग सावधान नहीं होते। हमने कहा गनीमत है कि तुरंत नहीं मिलता, अगर तुरंत मिलता तो उलझन में पड़ जाते। बोले क्यों? बोले पुण्य का फल तुरंत मिलता तो पाप का फल भी तुरंत मिलता। हाँ, और आप देखो 24 घंटे में पुण्य ज़्यादा करते हो कि पाप? क्या करते हो? पुण्य करोगे आधा घंटा, पाप करोगे 23.5 घंटा। आधा घंटा में भी बीच बीच में पाप में दौड़ लगा लेते हो। तो आप बताओ, अगर तुरंत का पुण्य फले तो तुरंत का पाप भी फलेगा, तो पुराना ही पाप धोना मुश्किल हो रहा है, नया पाप सामने आ जाएगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? समझ गए ना? इसलिए ये एक व्यवस्था है। कितने भी जन्मों का पाप हो, यदि हमारे परिणामों की शुद्धि है तो उसे बहुत आसानी से साफ किया जा सकता है। अरे शास्त्री हैं, क्या नाम? मयंक, हाँ, नयन शास्त्री। ये बड़ा आ जाओ, ये बड़ा उदीमान सांगानेर का शास्त्री है और ये इसके मन में जिज्ञासा है। 2 दिन से इसका नंबर नहीं आ रहा है, आज इसका आने दो। नमोस्तु महाराज। साथी को भी बुला लो। हाँ महाराज जी, वर्तमान समय में जैन समाज में नवरात्र का प्रचलन हो गया है। इसमें लोग विशेष तौर से पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस समय देवता जागृत होते हैं, तो क्या ये बात आगम सम्मत है या नहीं? देखो, नवरात्रि के दिनों में छुट्टियाँ और छुट्टियों के अवसर पर पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन नवरात्रि जिसे कहते हैं जैन धर्म में, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक देवताओं के जागृत होने की बात है, तो जैन धर्म के अनुसार देवता कभी सोते ही नहीं, तो जागृत होने का सवाल कहाँ? जैन धर्म के अनुसार हमारे देवता 24 घंटे जागृत रहते हैं, वो कभी सोते नहीं।
इसलिए नवरात्रि के दिनों में देवता जागृत होते हैं, ये सब कहने की बातें नहीं। ये प्राचीन काल में इन दिनों में विशेष अनुष्ठान उत्साहपूर्वक इसलिए होते थे कि आवागमन के साधन कम होते थे। वर्षा ऋतु में नदी नाले उफान पर रहते थे, लोगों को आने जाने में दिक्कत। ये आशोच के महीने में बारिश थम जाती, सावन भादों के बाद रास्ते वगैरह प्रशस्त हो जाते, लोग पूजा आराधना करके अपने जीवन की विशिष्ट अच्छी शुरुआत करना चाहते थे, इसलिए होता था। इस तरह की कोई नवरात्रियाँ जैन धर्म में नहीं हैं। जैन धर्म के अनुसार से अगर आप नवरात्रि जानो तो मैं इतना ही कहूँगा, 5 पाप और 4 कसाई की नवरात्रि है, उसका निवारण करने के लिए अपने जीवन में लग जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जब ये नवरात्रियाँ प्राप्त पार करोगे तो तुम्हारी आत्मा की विजय होगी, जो 10वीं विजयदशमी कहलाएगी और तुम्हारे जीवन का उद्धार कर पाएगी। चलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि गृहस्थ अवस्था में भी शुद्ध उपयोग हो सकता है क्या? मैं गृहस्थ अवस्था में भी शुद्धोपयोग हो सकता तो हो जाए, हमको क्या आश्चर्य। कल परसों भी इस पर चर्चा आई थी। देखो भाई, शुद्धोपयोगी को ही होगा। ये आचार्य कुंद ने शुद्धोपयोग का स्वरूप बताते हुए कहा, सुविदित सुत्थो संजम तव संजुदो विगद रागो शमनो समसु दुखो भनियो शुद्धो गोति। जिसने पदार्थ और सूत्र के रहस्य को अच्छी तरह से जाना है, जो संयम और तप से संयुक्त है, जो राग रहित है, ऐसा सुख और दुख में समान रहने वाला श्रवण ही शुद्धोपयोग है। ऐसा जान करके चलना चाहिए, यही शुद्धोपयोग का रूप है और इसी तरह से शुद्धोपयोगी सबको होना चाहिए। गृहस्थों में शुद्धोपयोग नहीं। मैंने आपको बताया था कि शुद्धोपयोग वीतराग चारित्र का अविनाभावी है और वीतराग चारित्र केवल मुनि राजों को ही होता है। 3 दिन पहले मैंने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की। अब वहाँ के प्रश्नों को ब्रेक लो, 10 मिनट का समय है। यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं। एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न आया है। उस प्रश्न से पहले तो एक छोटे से एक बच्चे ने अपनी भावना प्रेषित की है। गया से वो बच्चा है, नमी नाम है, आपकी लता गंगवाल का पोता है। वो छोटा है लेकिन उसकी भावना बहुत बड़ी है। यहाँ आया और वो रोज़ शंका समाधान अटेंड करता है, यहाँ आया अभिषेक भी करता है। उसने लिखा कि महाराज जी, मैंने कलश स्थापना के दिन शांतिनाथ जिनालय में शांति धारा आपके माध्यम से करवाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आहारचर्या मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी इच्छा होती कि बार बार आहार दूं। मैंने अपनी जमा की हुई राशि में से जो भी मेरी जमा की हुई राशि है उसे मैं गुणायतन मंदिर के लिए देना चाहता हूं, उसे स्वीकार करें। ये तो छोड़ो, इसकी सबसे अच्छी भावना जो आगे की है, राशि बहुत छोटी है लेकिन मेरे लिए बड़ी है। और लास्ट में कहता है, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, उपाय बताएं। आप जैसा बनना चाहता हूँ, उपाय बताए। एक 10 साल का बच्चा, 10 साल का है ना, 9 साल का बच्चा ये भावना भाता है, बहुत अच्छी बात है। उसकी मम्मी से इतना ही कहो कि महाराज के पास लाते रहो, डर कर नहीं, बिना डरे लाओ, रास्ता ठीक हो जाएगा। और अगर कहीं ये बच्चा इस रास्ते पर निकल गया तो पूरे के पूरे कुनबे का उद्धार कर देगा, लोक का उद्धार होगा। मेरा उसके लिए आशीर्वाद। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक प्रश्न है, छोटे बच्चों को हगीस या डायपर पहनाकर मंदिर में लाना, सम्मेद शिखर की वंदना कराना क्या उचित है? सर्वथा अनुचित है। यानी आप मल मूत्र को मंदिर में प्रवेश दे रहे हैं। मलमूत्र जब तक शरीर के भीतर है तभी तक वो ग्राह्य है, शरीर से बाहर आते ही वो अशुद्ध हो गया। उस मलमूत्र का दर्शन करने से मुनि महाराज को अंतरा है। आप ऐसी अशुद्धि भगवान के मंदिर में लेके जाओगे, ऐसी अशुद्धि के साथ सम्मेद शिखर की वंदना करोगे, घोर पाप कमाओगे। और डॉक्टर भी कहते हैं डायपर वगैरह नहीं पहनाना चाहिए बच्चों को, उससे बच्चों को अन्य प्रकार की परेशानियां आती है, डॉक्टर निषेध करते हैं। कई बार अखबारों में भी ये बात देखने में आई है। इसलिए आजकल की माताओं को मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को प्रकृति पर निर्भर रहने दो।
बच्चा जब तक नंगा ना खेले तब तक चंगा नहीं हो सकता। ये पद्धति आपने उल्टी पुल्टी कर ली। बच्चे को तो मिट्टी में खेलना सिखाओ, बच्चे को उन्मुक्त विचरण करने दो ताकि वो अपने बाल पने को विकसित कर सके और ऐसी अशुद्धि और अपवित्रता अपने शरीर में न ला दे। हमारे कपड़े गंदे न करे। जो बच्चे माँ बाप के कपड़े गंदा न करे वो बच्चा अपने माँ बाप का प्रेम कैसे पाएगा। माँ का प्रेम तभी उड़ेलता है जब बच्चा कपड़ा गंदा करता है, तो माँ अपने कपड़े को बाद में साफ करती, पहले बच्चे को साफ करती। यही तो माँ की ममता है। लेकिन आज की माताएं अपनी ममता भी उड़ेलना नहीं चाहती। इसका ही दुष्परिणाम है कि बुढ़ापे में ऐसे माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता देखना पड़ता है। प्रेम दो। एक दो बच्चा, तुम्हारे अपने माँ बाप ने 5-5, 7-7, 10-10 बच्चों को पाल लिया, पता नहीं लगा, और एक दो बच्चे में भी इतनी परेशानी, ये उचित नहीं है। ये साफ सफाई भी तुम्हारे एक प्रेम का द्योतक है। इस तरह की चीज़ें घर में भी कम प्रयोग में लेना चाहिए, बल्कि नहीं लेना चाहिए। मंदिर और धार्मिक स्थलों में तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग कभी करना ही नहीं चाहिए। एक पूछा है, आजकल युवक युवतियों में आत्महत्या की घटनाएं अधिक होने लगी है, उसका कारण और निवारण दोनों बताएं। देखिए, आत्महत्या एक महामारी की तरह हो गई। मैंने देखा 12 साल के बच्चे के भी आत्महत्या करते हुए देखा, और 62 वर्ष के व्यक्ति को भी मैंने आत्महत्या करते हुए देखा। यानी आत्महत्या से केवल युवक युवतियां नहीं, समाज के हर वर्ग के लोग प्रभावित हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस का कारण क्या है? मनुष्य की मन की बढ़ती हुई आकांक्षाएं और अपेक्षाएं। आज छोटे बच्चे से भी उनके पेरेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं रखने लगते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे मेरिट में आए, खुद कहाँ आए इसका पता नहीं। बच्चा रिजल्ट लेकर आया, रिजल्ट निकला, बाप रिजल्ट देखे और बड़बड़ाना शुरू किए, ये कोई रिजल्ट है? गणित में 17, अंग्रेजी में 12, हिंदी में 9 और आपके जाकर संस्कृत में 5, ये कोई रिजल्ट है? सारा साल खराब कर दिया, ये कोई रिजल्ट है? चिल्ला रहा था। पत्नी आई, बोले क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले देख तो ये कोई रिजल्ट है। पत्नी ने जैसे ही रिजल्ट देखा, बोला थोड़ा देखो तो ये किसकी रिजल्ट है। बाप ने देखा तो ये उसके खुद का रिजल्ट था, खुद का रिजल्ट ये। अब बच्चे से अपेक्षा रख रहे हैं क्या मेरा बेटा मेरिट में आए। एक बात ध्यान रखें, मैं प्रारंभ से इस बिंदु को मैं सोचता हूं कि शायद आज और प्रश्नों का नंबर शायद न भी लगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, इस पर पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए। एक छोटे से बच्चे पर आपने कितना बड़ा भार लाद दिया, उससे इतनी अपेक्षा, उससे उसको कितना स्ट्रेस होता है, कितना तनाव, उसके कोमल मन पर कितना दबाव आता है। लगती हम सागर में थे, सागर में एक शिविर लगा हुआ था, शिविर का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय 10th का रिजल्ट निकला। एक बच्ची फर्स्ट क्लास थी, लेकिन उसका मार्क्स कुछ कम आया। पता लगा स्कूल से रिजल्ट आया, 4 बजे फांसी लगा करके लटक गई, 10th की बच्ची। ये क्या है? तो इसके पीछे ज़्यादा अपेक्षाओं को जन्म देना एक बहुत बड़ा कारण। बच्चों के भविष्य के विकास के लिए आप अवेयर हों, लेकिन उनसे ज़्यादा अपेक्षा न रखें। कई माताएं कहती महाराज मेरा बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, आप इसको थोड़ा देखिए, आप बताइए, पढ़ने लगे। पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। एक बात बताऊं, अच्छा मेरिट में आने वाले बच्चे आगे चल के बोधा हो जाते हैं, और बिना मेरिट वाले सिंपल ग्रेजुएट भी दुनिया में बहुत स्थान पा लेते हैं। हम जैसे व्यक्ति को देखो, हम कभी मेरिट में नहीं आए, पर आज मेरे ज़िंदगी की मेरिट किसी से कम नहीं है। एवरेज स्टूडेंट रहने के बाद, एवरेज रिजल्ट लाने के बाद भी प्रतिभा तो स्वयं निखरती है, केवल रिजल्ट से प्रतिभा नहीं पनपती। तो मैं उनसे कहता हूं, अपने बच्चों के रिजल्ट पर ध्यान देने की जगह उसकी प्रवृत्तियों पर ध्यान दो। बच्चे की कोई गंदी आदत तो नहीं है, बच्चे की खोटी संगति तो नहीं है, और बच्चा बात मानता है कि नहीं।
ये 3 चीजें अगर बच्चे में पॉजिटिव है, बच्चा तुम्हारी बात मानता है, उसकी गंदी आदतें नहीं और खोटी संगति नहीं, ध्यान तय मान करके चलना, तुम एक अच्छे संतान के माँ बाप बनने का गौरव पाओगे। तुम्हें और उससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। दूसरा है जो इस तरह की अपेक्षाएं, आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे बहुत आगे जाते हैं, उन पर भी प्रेशर रहता है, तुमको ये निकालना ही निकालना। महाराज लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो कैसे करें? लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, लेकिन ये जब तक आपको रास्ता साफ दिख रहा है आप साफ रास्ते पर चल जाइए, लेकिन जब रास्ता अवरुद्ध होने लगे तो उसी रास्ते पर चलने के लिए जिद करना भी गलत है, रिवर्स आना भी गलत है। जहाँ से डायवर्जन मिले आप उधर से उसको पार करके पार हो जाइए, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। उलझिए मत उसमें, आप बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं। आत्महत्या का एक कारण है व्यापार। आजकल व्यापार में गलाकाट प्रतियोगिता है, और मैं एक देख रहा हूं कि आज के नई पीढ़ी के लड़के ओवर एस्टिमेट बिजनेस कर रहे हैं। कभी भी जिंदगी में ओवर एस्टिमेट बिजनेस मत करना, नीति का ये वचन है। आपकी जितनी पूंजी उतने से व्यापार करो। अगर आपकी पूंजी फंस जाएगी तो आपकी नींद नहीं उड़ेगी, बाजार का पैसा जाम होगा तो रात की नींद उड़ जाएगी। इसलिए जितना गांठ में दाम है आप उतना ही काम करो। आजकल मैं देखता हूं कि 2 लाख की पूंजी है और आदमी 20 करोड़ का धंधा करता है, तो क्या होगा? और जब ऐसे में कोई बड़ा गड्ढा सामने आ जाता है, कोई उपाय नहीं दिखता, तो सीधे आत्महत्या को ही उसका समाधान सोचता है, जो जीवन की एक बहुत बड़ी भूल है। तो ये व्यापार व्यवसाय की इस होड़ में, अंधी होड़ से आप बचिए। और एक बात को सदैव ध्यान में रखिए कि जीवन में हमें घी डूबी रोटी मिल रही है, उससे ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते। ज़्यादा होगा तो इतना ही होगा कि डॉक्टर तुम्हारा घी और छुड़वा लेगा, इससे ज़्यादा क्या खाओगे? इसलिए ज़्यादा हाय हाय करने की ज़रूरत क्या है? अपनी भूमिका के अनुरूप जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये व्यापार भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर सही रीति और नीति से व्यक्ति व्यापार करे तो उसको कभी ऐसी उलझनों में फंसना नहीं पड़ेगा। इसके बाद है बीमारी। जब व्यक्ति की बीमारी उससे सह्य नहीं होती तो कभी कभी आत्महत्या करने का प्रयास मनुष्य कर लेता है। बंधुओं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि बीमारी तुम्हारी है, किसी दूसरे ने नहीं दी। इलाज करो। यहाँ तो बीमारी का फिर भी इलाज है, और यहाँ की बीमारी को तो फिर भी सहा जा सकता है। तुम मर भी जाओगे, बीमारी का अंतरंग कारण कर्म तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ से जाओगे, जहाँ जाओगे ये बीमारी से 100 गुनी बीमारी तुम्हारे साथ आएगी, उसको कौन भोगेगा? वहाँ नहीं मिटा सकते। फिर है एक दूसरे का व्यवहार। आजकल सहनशीलता की कमी हो गई। किसी को थोड़ी बात लग गई, सास ने बहू को कुछ कह दिया, बहू ने सास को कुछ कह दिया, पति ने पत्नी को कुछ कह दिया, पत्नी ने पति को कुछ कह दिया, ये बात बहुत जल्दी लग जाती है। ये असहिष्णुता का भाव, ये भी आत्महत्या का एक बहुत बड़ा कारण है। इन सब का निवारण कैसे हो? सबसे बड़ी बात, सहनशील बने। ज़रूरत से ज़्यादा आकांक्षाएं और अपेक्षाएं मन में न पालें। और एक बात सदैव ध्यान में रखें कि आत्महत्या जीवन का समाधान नहीं है। तुम परिस्थितियों से भागकर अपने जीवन को बचा नहीं सकते, ये तो एक पलायन है। पलायन में जीवन का समाधान नहीं। तुम्हारे सामने यदि कोई विपरीत परिस्थिति आई है तो उस विपरीत परिस्थिति से घबरा करके, उस प्रतिकूलता से घबरा करके पीठ दिखाना, आत्महत्या करना तुम्हारी कायरता है। तुम्हारी सक्षमता तो इसमें है कि तुम उसका दृढ़ता से सामना करो और उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो और उपलब्धि के रूप में उसका विस्तार करो, तब तुम्हारे जीवन की उपलब्धि होगी। घबराने से काम नहीं। जीवन में जब भी कोई प्रतिकूल प्रसंग आए उसे एक चैलेंज मानो और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में बदलो। एक बात बताता हूं, रात लंबी होती है पर शाश्वत नहीं। रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं।
रात के बाद प्रभात का होना निश्चित है। आज तुम्हारे सामने प्रतिकूलता है, घबराओ मत, प्रतीक्षा करो। रात होने पर जीवन से हार मत मानो और रात को कोसते हुए भी रात मत गुजारो। सुबह की प्रतीक्षा में रात बिता दो, भोर होते ही अंधेरा खत्म हो जाएगा और जीवन के दिन बदल जाएंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है और जब तक ऐसी मजबूती जीवन में नहीं आती तब तक जीवन सार्थक नहीं होता। आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा पाप है। आत्महत्या करने के भाव मात्र से एक मनुष्य के द्वारा दूसरे जीते जागते मनुष्य की हत्या करने में जो पाप लगता है वो पाप लगता है। इसलिए जीवन में कभी भी आत्महत्या करने की तो सोचना भी मत, करने की बात तो बहुत दूर की है। हो गया? कितना टाइम बाकी है? हाँ, यहाँ एक घड़ी रखा करो। वर्तमान में इतनी मात्रा में जिनवानी का प्रकाशन हो रहा है, छोटी छोटी पुस्तकों में नमोकार मंत्र, भक्तांबर आदि छपवा देते हैं, पत्रिकाओं में भगवान का नाम, फोटो आदि होती है, फिर उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती, असाधना होती, तो क्या करें? जिनवानी के पृष्ठ या जिनवानी जीर्ण होने पर क्या करें? मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि जो भी पुस्तकें जीर्ण शीर्ण हो गई, ब्रह्मचारी डी राकेश सागर सिद्धायतन उनका आश्रम है, वहाँ उनका मोबाइल नंबर अभी भैया जी आपको बता देंगे, कैमरे की तरफ दिखा दो। उन्होंने इनकी रीसाइक्लिंग की व्यवस्था कर रखी है। आप अपने यहाँ की सारी सामग्री दे दें, वो उसे गला करके ठीक बना लेंगे, रिसाइकिल उससे जो पेपर तैयार होगा वापस धार्मिक पुस्तकों को छपाने में उसका प्रयोग होगा और इस प्रकार आप एक असाधना से भी बच जाएंगे और चीज़ें भी होगी। इनका नंबर सबको उपलब्ध अभी करा दिया जाएगा। चलिए आगे की सूचनाओं के लिए मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। आज आप लोगों ने बहुत सारी बातों को बहुत गंभीरता से सुना। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, तीर्थराज की पवित्रता को बरकरार रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। पर्वत पर जाकर सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, पान मसाला खाना, इससे अच्छा तो वंदना न करना है, ये पाप है। पर्वत पर जाकर मस्ती करना ये घोर पाप है। ऐसा पाप वज्रलेप है, जीवन में कभी मत करना। वहाँ की पवित्रता को बनाए रखें, वहाँ किसी भी प्रकार से गंदगी को न फैलाएं, क्योंकि आपका क्षेत्र है, आपको ही उसे सुरक्षित रखना है। ये अवेयरनेस सबको जागृत करना चाहिए और जब भी कोई ऐसी गंदगी फैलाता दिखे उसकी गंदगी को आप उठा ले और यहाँ ले आए, ये भी तीर्थराज की सेवा का ही पुण्य होगा और उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। जो महाराज श्री बता रहे थे, डी राकेश सागर, उनका नंबर है, सिद्धायतन खुरई रोड भाग्योदय के आगे सागर है, 9993155667। सभी नोट कर सकते हैं, 9993155667। आप इस नंबर पर अपनी जो भी पुरानी पत्र पत्रिकाएं या और अन्य धर्म से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री हो उसको बेच सकते हैं। श्री चिंतामणि जैन, प्रशांत जैन, पूना महाराष्ट्र, इन्होंने भी ऑनलाइन निर्माण निधि के सदस्य के रूप में जुड़े। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। परम पूज्य छोटे महाराज जी वाला है।